चलिए आज हम लोग नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य से संबंधित सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। एक कर करके सब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है, तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। ठीक है, कहेगा भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहेगा भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, है ना। दूसरा में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कहेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कहेगा नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है, तो सकारात्मक है ना। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है, सकारात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक, है ना, सहायता कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस उपबंध को पूरा करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करता है। कहेगा भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस उपबंध को पूरा करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। किसने कहा था, निर्देशक तत्वों का आशय यह नहीं है कि केवल पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने कहा था कि निर्देशक तत्वों का आशय यह नहीं है कि केवल पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहेगा किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भाग 4 के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई, अनुच्छेद 36। कहेगा भाग 4 के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई, अनुच्छेद 36। कहेगा संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अनुच्छेद 37। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तो अनुच्छेद 37। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के निर्देशक तत्वों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सहज अध्ययन के लिए किन भागों में विभाजित किया गया था। समाजवादी, गांधीवादी, उदार, बौद्धिकतावादी। ठीक, कहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए किन भागों में विभाजित किया गया है, तो समाजवादी, गांधीवादी, उदार, भौतिकतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान का कौन सा भाग देश के शासन के लिए आधारभूत है। भाग 4 में है। कहेगा संविधान का कौन सा भाग में, तो भाग 4 में है ना। मूल नीति निर्देशक तत्व, कहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है मूल 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने, भाग 4 में। कहेगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र तथा मर्म कहा जाता है, अनुच्छेद 38 को। कहेगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र तथा मर्म कहा जाता है, अनुच्छेद 38 को, है ना। आगे देखेंगे। कह रहा राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 38 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में प्रमुखता कौन सी बातें उल्लेखनीय हैं, तक कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
कह रहा क्वेश्चन, सभी नागरिकों का आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार भाग 4 के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 39 के क में, है ना। कहेगा सभी नागरिकों के आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार भाग 4 के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 39 के क में। भाग 4 के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 39 के घ। अनुच्छेद 39 के घ। भाग 4 के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 39 के घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1796 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में पारित किया गया है? अनुच्छेद 39 के घ में। संसद द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में पारित किया गया है? अनुच्छेद 39 के घ। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 39 के 1 में। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 39 के 1 में। कह रहा संविधान का अनुच्छेद 39 का चा किस वर्ग से संबंधित निर्देशक देता है? बालकों के कल्याण के लिए। संविधान का अनुच्छेद 39 के चा किस वर्ग के संबंध में निर्देश देता है? बालकों के कल्याण के लिए। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 40, है ना। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 40। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद, है ना, 41 में, अनुच्छेद 41 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा? अनुच्छेद 42 के तहत। अनुच्छेद 42 के तहत करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है? मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 42, है ना। क्या मातृत्व सुरक्षा हेतु, है ना, सहायता हेतु उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 42। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में अभिनिर्धारित किया कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मूल अधिकार नहीं नीति निर्देशक तत्व है? किसने कहा था? रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में निर्धारित किया कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मूल अधिकार नहीं नीति निर्देशक तत्व है? रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में। क्या मनरेगा कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत आता है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43 में आता है। ठीक है। मनरेगा किस में आता है? अनुच्छेद में 43 में आता है। याद रखेंगे। मनरेगा कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? 43 में। कुटीर उद्योग के विकास की बात संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 43 के क में। अनुच्छेद 43 में। कहेगा कुटीर उद्योग विकास की बात संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 43, है ना। कहेगा किस संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी निश्चित की गई है? अनुच्छेद 42 संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति तत्वों में जोड़ा गया है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता जोड़ी गई है। 42 संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत जो, है ना, 42 संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति में जोड़ा गया है? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 के क में। कह रहा है सहकारी समितियों का उन्नयन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 43 के ख में। सहकारी समितियां किस संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ी गई है? तो 57वां संविधान संशोधन 2011। 57वां संविधान संशोधन 2011। अगर सहकारी समितियां किस संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ी गई है? तो 57वां संविधान संशोधन 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 44 पर न्याय दृष्टिकोण आग्रह किया था? सरल मुदगल बनाम भारत संघ 19 है ना 1995 में 1995 मामले में 1995 में सरल मुदगल बनाम भारत संघ 1995 में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण का आग्रह किया था? सरल मुदगल बनाम भारत संघ मामले में एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44 में। एक सामान्य नागरिक संहिता एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 44 में 44। कहेगा वर्तमान में सिर्फ गोवा राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है ना। अभी कहेगा किस में समान नागरिकता संहिता लागू किस राज्य में? तो गोवा में। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गए हैं? तो अनुच्छेद 39 के का है ना 43 के का और 48 के का। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो अनुच्छेद 43 के का 39 के का 43 के का 48 के का 39 43 का ठीक तीनों में का जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 की परिभाषा में परिवर्तन किया गया? 40वें संविधान संशोधन है ना के माध्यम से 40वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। क्या किस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया है? 40वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा एवं तथा उनकी देखभाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 45 में। क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 45 में। क्या है? पोषाहार स्तर बढ़ाने का प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 47 है ना 47। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान मिलता है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा? अनुच्छेद 47 में।